हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की फर्स्ट जो हमने कंपाउंड स्टडी किया था दैट इज़ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, स्ट्रक्चर देखा था उसको किस तरह की उसमें बॉन्डिंग होती है। अब आज जो है नेक्स्ट जो सेकेंड कंपाउंड है वो हम स्टडी करेंगे, वो है आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ओके, इसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसका हो जाएगा R3Al। आर जो है यहाँ पे आपके पास एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वेदर एल्काइल और एराइल कोई भी हो सकता है दोनों में से। अब जो है इसकी वैसे अगर हम बात करें, जो आपके पास ये एल्यूमिनियम के, इसको हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ट्राई एल्काइल या फिर एराइल। अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप लगा है तो हो जाएगा ट्राई एल्काइल, और अगर एराइल लगा है तो हो जाएगा ट्राई एराइल। ये जो कंपाउंड है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि अगर हम इसे डायरेक्ट जो है, जो लोअर वाले छोटे वाले कंपाउंड्स हैं, ईजिली जो है एयर में क्या होंगे, ईजिली रिएक्शन करेंगे और वाटर के साथ भी जो है काफ़ी वॉयलेंटली जो है रिएक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जो है इन्हें हैंडल केयरफुली करना होता है, थोड़ी सी केयरफुल जो है यहाँ पे चलना होता है इनकी रिएक्शंस करते हुए। सेकंड थिंग कि रिएक्टिव तो है कंपाउंड, कलरलेस होते हैं और वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है इनका काफ़ी लो होता है। ओके, अब देखते हैं इसकी पहले प्रिपरेशंस देखते हैं, फिर इसके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है, इनको बनाने के लिए हम क्या करें, जो हाँ बस जनरल एल्यूमिनियम हैलाइड है AlX3, वेदर एल्यूमिनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड कोई भी हो सकता है, इसके जो है हम रिएक्शन कर दें किसी और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ। बेसिकली हम दो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, एक तो है ग्रिग्नार्ट रिएजेंट और सेकंड है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो जैसे सपोज करो आपके पास ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है RMgX, इसके साथ जो रिएक्शन होगी जब आपके पास, तो ये बन जाएगा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड प्लस मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये मैग्नीशियम हैलाइड जो है आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। टोटल 3 मोलिक्यूल्स यूज़ करेंगे तो ये बन जाएंगे N3 आ जाएंगे MgX2। ओके, इसी तरीके से जो है हम इसकी रिएक्शन जो है किसी ऑर्गेनोलिथियम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये ग्रिग्नार्ट रिएजेंट यूज़ करा, ऐसे इसके साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा R3Al प्लस 3 मोलिक्यूल्स ऑफ लिथियम हैलाइड। बस आपको जो है वैलेंसी का ध्यान रखना है, मेटल की वैलेंसी कितनी है, वेदर 1, 2 और 3। तो इस तरीके से जो है ये बन सकता है। वही हम अपना E2O इथोक्साइड, यही वाला जो सोलवेंट है वही सोलवेंट जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉरी इथोक्साइड के डाइथाइल ईथर, यही सेम सोलवेंट जो है यहाँ पे यूज़ होगा। अब जो सेकंड इसकी प्रिपरेशन है, सेकंड मेथड में क्या है कि अगर हमें जो है इसे काफ़ी लार्ज अमाउंट में फॉर्म करना है तो हम क्या करें, एल्यूमिनियम मेटल लें, इसकी रिएक्शन कर दें एल्कीन के साथ, RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड साथ में है हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम पाउडर है, इसको बोलते हैं ओलिफिन कंपाउंड, जनरल लिखा है ना मैंने, ये है ओलिफिन कंपाउंड और साथ में हाइड्रोजन। इसके साथ जब ये रिएक्शन करोगे इसकी, तो यहाँ पे भी जो है एल्यूमिनियम CH2 CH2R3, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम जो है इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर की रिएक्शन कर दे हाइड्रोजन एंड ओल्फिन के साथ, तो उससे भी जो है डायरेक्ट हमारे पास जो है ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। थर्ड मेथड जो है प्रिपरेशन का, हमें जो है जैसे एल्यूमिनियम का ये जो कंपाउंड है, स्टार्टिंग में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो बोरोन है या फिर एल्यूमिनियम है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या है, डायमर वगैरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमें जो है इसी तरीके से यहाँ पर डायमर की फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करें, एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन कर दें HgMe2 के साथ। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास ये बनेगा हेक्सामिथाइल डाई एल्यूमिनियम प्लस Hg, टोटल 6 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर भी 3, इधर 2, इस तरीके से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम Al2Me6 जो है डायरेक्ट हम बनाने के लिए क्या करें, सिंपली जो है इसकी लार्ज स्केल पे बनाना है लेबोरेटरी में, तो इसकी जो है रिएक्शन कर देंगे एल्यूमिनियम की डाईमिथाइल मरकरी के साथ, तो भी आपके पास जो है ये बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट मेथड है इसका प्रिपरेशन का, एल्यूमिनियम, जैसे यहाँ पे मैंने अभी तो मिथाइल यूज़ करा, अगर मैं मिथाइल के कोई एराइल ग्रुप यूज़ करूँ लाइक फिनाइल, तो यहाँ से बन जाएगा Al2PH6 प्लस मरकरी, 3 यहाँ पे आएगा एंड 2 यहाँ पे आएगा।
ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड लेके ही अगर आपको जो है एलिफेटिक डेरिवेटिव बनाना है तो डाई एल्काइल मरकरी ले लोगे, और अगर एरोमेटिक बनाना है तो वहाँ पे जो है डाई एराइल ले लोगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो रिएक्शन है वो सेम है। सिमिलर वे में जो नेक्स्ट मेथड आता है प्रिपरेशन का, कि आप जो है एल्यूमिनियम ट्राई एल्काइल जो है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्काइल हैलाइड, कोई भी जनरल आपके पास RX ले लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की थी एल्यूमिनियम मेटल की, यहाँ पे जो है हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इस वाले केस में भी आपके पास जो है ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ट्राई एल्काइल प्लस MgX2। सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे बनते हैं। अब जो है इसको बनाने के लिए अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है तो हम इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को जो है एल्काइलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्यूमिनियम प्लस एल्काइल हैलाइड, इन दोनों की जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा R3Al2Cl3, कंबाइन हो जाएंगे सारे आपस में, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको जो है इसको हम बोलते हैं सेस्क्यू क्लोराइड। फर्दर ये आगे जो है डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा A4Al2Cl2, हाफ ऑफ अमाउंट भी दोनों, हाफ ये बनेगा प्लस हाफ R2AlCl4। अब इस केस में क्या है, फर्दर हम दोनों की रिएक्शन करेंगे। R2Al2Cl4 दोनों की जो है NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे। NaCl ऐड करने से क्या होगा, इसमें ये जो आपके पास R2Al2Cl4 बन रहा है ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा R4Al2Cl2। ये तो एस्टिस प्रेजेंट होगा पहले वाला कंपाउंड, तो जो सेकंड वाला है वो जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हो जाएगा R एल्यूमिनियम Cl3, इस तरीके से। फिर फर्दर अब ये जो आया है R4Al2Cl2, इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा Al2R6 प्लस एल्यूमिनियम मेटल प्लस NaCl। आगे इसको बैलेंस कर दोगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो डन। इस तरीके से जो है ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, बेसिकली इंडस्ट्रियल स्केल की रिएक्शन आएगी। इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ एल्यूमिनियम को एल्काइलेटेड करेंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे सेस्क्यू क्लोराइड बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं सेस्क्यू क्लोराइड, जो आगे फर्दर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा इन दो कंपाउंड्स में। फिर इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन करोगे NaCl के साथ, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा आपके पास, और फिर जो सेकेंड वाला है उसकी रिएक्शन करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ से ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। ये बेसिक मेथड है इनके बनाने के ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के। मेनली जो है जो मेन से 2-3 मेथड है वो आपको पता होने चाहिए बस। कोई भी जो है जैसे स्टार्टिंग के थे, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो है एल्यूमिनियम ये ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाने का वो ये है कि हम जो है एल्यूमिनियम हैलाइड की रिएक्शन करेंगे किसी भी रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ या फिर ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट के साथ। सेकंड मेथड जो आता है ओलिफिन कंपाउंड का, और एक ये हो गया कि आपके पास मरकरी का ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड होगा। ये भी कि आप जो है उसकी रिएक्शन करोगे तो उस केस में क्या होगा, वो जो मेटल है वो रिप्लेस हो जाएगा दूसरे मेटल के साथ और आपके पास जो है वो कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। सबसे फर्स्ट तो मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो कंपाउंड्स हैं आपके पास ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम या फिर ट्राई एराइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, दे आर हाईली रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नेचर की होंगी, इसलिए जो है एयर या फिर वाटर में जो है वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। सेकंड थिंग, कलरलेस होते हैं एंड वोलाटाइल लिक्विड्स होंगे। जो हमारे पास ये कंपाउंड है एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड, दे आर फ्रीली सोल्यूबल इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक में भी हो जाएंगे और साथ साथ जो आपके पास सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें भी जो है ये सोल्यूबल होंगे। हाइड्रोकार्बन्स ओके। अब अगर हम बात करें कि जो आपके पास जैसे ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड है तो सिंपल फॉर्म की होगी, जो ब्रांच चेन के होते हैं। ब्रांच चेन का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल लगा लो, ट्राई आइसोब्यूटाइल
एल्यूमिनियम, ये आपके पास कंपाउंड है अगर, तो इस केस में क्या होगा, ब्रांचिंग आ गई, तो ब्रांचिंग होने से क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये 50 डिग्री टेम्परेचर पे जो है डिकम्पोज हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास कंपाउंड है। आर यहाँ पे कि आपका टर्शरी वो ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम कंपाउंड है। इसे जो है अगर हम हीट करेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होगा, ये ओलिफिन कंपाउंड में, ओलिफिन वही जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, प्लस साथ में ये आ जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम का कंपाउंड। फिर से फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे, तो इस केस में फिर से हमें ओलिफिन मिलेगा एंड एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, वो हीटिंग करने पे क्या है डिकम्पोज हो जाएंगे। और बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वो यूज़ होती है ओलिफिन्स को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर अगर हमें इसकी एल्यूमिनियम मेटल के जो है प्योरीफिकेशन करनी है उसमें जो है यूज़ होती है। प्योरीफाइड फॉर्म में जो है हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की इसकी बात करूँ तो आपके पास ये जो एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं ये जो है ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, easily oxidized and then hydrolyzed। जैसे ये है आपके पास एल्यूमिनियम CH2 कोई भी जनरल कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन इसकी ईजिली हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होके चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, और ईजिली जो है फिर फर्दर आगे हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलाइज होने के बाद जो है ये अल्कोहल देगा RCH2CH2OH इस तरीके से। ठीक है, तो जो अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं ईजिली जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है हमारे पास हाइड्रोजन कह रही हूँ, हाइड्रोलाइज होने के बाद अल्कोहल्स जो है आपके पास प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी जो ये अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड से काफ़ी सारे रिएजेंट्स के साथ जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं और आपके पास डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। मतलब कि मोस्टली जो आपके पास कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड के साथ है, अमीन्स हैं, अमाइड्स हैं, या फिर आपके पास टेट्राक्लोराइड 3 कंपाउंड्स हैं, एल्यूमिनियम हैलाइड है, सभी के साथ जो है रिएक्शन करके काफ़ी अलग अलग जो है प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। कुछ एक दो जनरल रिएक्शंस इसके देख लेते हैं। जैसे ये है आपके पास ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड। अब अगर हम बात करें इसके जो है आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है RLI, इसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा R4 इस तरीके से। सिमिलर वे में अगर हम जो है इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, तो उससे जो है चेंज हो जाएगा एल्यूमिनियम OR3 ग्रुप में। ऐसे ही टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देगा SnCl4, क्लोराइड जो क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे हैलाइड ग्रुप वो जो है रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल ग्रुप से, और यहाँ जाएगा आपके पास टेट्रा एल्काइल टिन कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंट रिएजेंट के साथ जो है अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे अमीन से आपके पास, जैसे ये है मेरे पास प्राइमरी अमीन है, इसके साथ भी रिएक्शन कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा कंपाउंड यहाँ पे। क्लियर, ये आपके पास R सपोज करो, इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं R' ले लेती हूँ, तो ये आपके पास जो है ये कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड सिंपल अगर आपके पास HX है, HCl वगैरह ये सब है, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन करके आपके पास नॉर्मल जो है हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाएगा RH इस तरीके से। क्लियर, तो ऐसे जो है ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ जो है अलग अलग रिएजेंट के साथ जो है रिएक्शन करेंगे। ऐसे ही अभी हमने एक रिएक्शन अभी पढ़ी थी, वो तो इसकी खैर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में R2AlX प्लस RAlX2 इस तरीके से। तो जो आपके पास ये एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड है ये वैरायटी ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, और सब केसेस में जो आपके पास डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करेंगे। ओके, बट अगर हम बात करें कंपेयर करें यहाँ पे, जैसे ये बना आपके पास इस सेक्शन में एक बनता है RAlX2, इसे अगर हम कंपेयर करें ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के साथ, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड जो है ये लेस रिएक्टिव है देन ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम से।
और अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को आपके से मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम मतलब कि ग्रिग्नार्ट रिएजेंट के साथ या फिर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ, तो ये जो दोनों कंपाउंड है आपके पास ग्रिग्नार्ट रिएजेंट भी एंड एल्काइल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड भी, ये दोनों कंपाउंड जो है ये जो आपके पास पोलर बॉन्डिंग होती है, पोलर मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, पोलर मल्टीपल बॉन्डिंग उनके साथ जो है रिएक्ट कर जाएंगे। पोलर हो बॉन्ड और मल्टीपल, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पोलर है ये बॉन्ड बिकॉज कार्बन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिमिलर वे में साइनाइड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड के साथ जो है ये रिएक्ट कर जाएंगे। और आपके पास जो है ये वाला कंपाउंड जो है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है ElR3, ये जो है ऐसे मल्टीपल बॉन्ड में रिएक्शन करने के बाद जो है आपके पास पॉलीमर्स बनाते हैं। यही जो है दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। अब आगे जो है इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखेंगे ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड की। अब ये जो आपके पास कंपाउंड है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड, ये जो है जनरली जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। और इस केस में क्या होगा आपके पास ब्रीजिंग हो जाएगी। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे R ग्रुप जो है वो अगर CH3 है, तो दो जो CH3 यूनिट्स होंगे वो तो प्रेजेंट होंगे ऐसे वो ब्रीजिंग में, और बचे हुए जो 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो ऐसे होंगे। इनको हम बोलते हैं टर्मिनल ग्रुप्स और इनको बोलते हैं ब्रीजिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप तो है ब्रीजिंग पोजीशन पे होंगे और जो 4 है वो क्या होंगे टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। और जनरली हमारे पास ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ब्रीजिंग कार्बन और एल्यूमिनियम की, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है लार्जर होती है देन टर्मिनल बॉन्ड। क्लियर कि ये जो बॉन्ड है आपके पास वो बॉन्ड लार्जर होगी। और बेसिकली यहाँ पे जो ये 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है ब्रीजिंग ग्रुप वाली, ये जो बॉन्ड है ये 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड है। 3 सेंटर्स कार्बन नहीं 1 2 3 सेंटर होंगे और जो बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली वो कितने होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से जो है ये बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है इसीलिए जो है जनरली जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम बात करें फिनाइल की, ट्राई फिनाइल एल्यूमिनियम है तो वो भी जो है डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जैसे आपके पास ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे ही फिनाइल ये भी जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। अब ये जो आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है बेसिकली जो है एज एन इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट यूज़ होते हैं काफ़ी सारी रिएक्शंस में। ये बाकी जैसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं की तरह जो है रिएक्टिव हैं और बेसिकली जो है जो आपके पास लार्ज पॉलीमर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन में जो है ये यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है हाई पॉलीमर कैटलिस्ट, जो हाई रेंज वाले पॉलीमर हैं उनमें जो है कैटलिस्ट की तरह जो है ये यूज़ होते हैं। एक काफ़ी पॉपुलर कैटलिस्ट है, आपने नेम सुना होगा उसका, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, उसमें जो है यही वाला कंपाउंड जो है यूज़ होता है। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइटेनियम Cl4 और ये। तो ये जो है आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम जो कंपाउंड है मेन कंपोनेंट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, और ये यूज़ बेसिकली किस चीज़ में होता है पॉलीमराइजेशन में। ओलिफिन्स की जो है हमें पॉलीमराइजेशन करानी हो, अगर ओलिफिन्स हो या फिर डाईइंस हो, इन सभी की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है। और जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है वो इसका जो है मेन कंपोनेंट है। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लीनियर हायर अल्फा ओलिफिन्स, हाई रेंज वाले आपके पास ओलिफिन्स कंपाउंड बनाने हैं उनमें जो है ये यूज़ होते हैं ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड। बेसिकली ये क्या होगा अगर हम स्टार्टिंग में इथाइलिन लेके चलेंगे उसमें क्या स्टेप वाइज ऐड होगा, उससे जो है आपके पास पॉलीमरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड बन जाएगा, उसमें वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और जब उसे हम हीट करेंगे तो हीट करने पर जो है वो अल्फा ओलिफिन्स में जो है चेंज हो जाता है। जैसे ये आपके पास ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसकी रिएक्शन करोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओलिफ इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ, सपोज करो
हमें जो है n मॉलिक्यूल्स हम इसके साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले ये इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, C2H4 n मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, इथाइल 3। अब जब जो है अगर हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या, ये तो आपके पास बाहर निकल जाएगा, C2H5 C2H4 n-1, ये तो बाहर निकल जाएगा। और आपके पास जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एल्यूमिनियम ट्राईथाइल, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये है n-1 और साथ में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अल्फ़ा ओलिफिन्स, मतलब कि अल्फ़ा पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा ओलिफिन्स। तो वो जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऐसे ही ये तो थे ओलिफिन्स, ऐसे ही हमें अल्फ़ा अल्कोहल्स बनाने हो तो भी हम ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड की हेल्प से जो है बना सकते हैं। ये है आपके पास जो सेकंड स्टेप में बना था, वहाँ पे डायरेक्ट उसी से रिएक्शन कर रही हूँ। ये बना था, सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई थी ओलिफिन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया था। अब इसकी जो है आगे अब हमें अल्कोहल्स बनाने हैं तो हम इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने से 3, देन हाइड्रोलिसिस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये बन जाएगा आपके पास अल्फ़ा अल्कोहल, इस तरीके से। अब इन रिएक्शन के भी जो है बस आपको पता होनी चाहिए कि जो है एप्लीकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऐसे नहीं होती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़्यादातर रिएक्शंस में। तो बस जो है आपको ये एप्लीकेशन ये याद हो जाए इस तरीके से कि जो है ये हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को, अल्फ़ा ओलिफिन सिंथेसाइज करने हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा अल्कोहल्स बनाने हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डाइमराइजेशन, ओलिफिन्स कंपाउंड जो हैं अगर हमें उनकी डाइमराइजेशन करानी है तो वहाँ पे भी जो है यही कंपाउंड यूज़ होते हैं। जैसे ये है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 आएगा यहाँ पे, तो CH3 CH 1 2 3 4 है ना, हाँ। इसकी जो है ये यूज़ करेंगे ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड। तो इससे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे तभी तो डाइमराइजेशन होगी। ये चेंज हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ये इसमें ऐड हो जाएगा CH2 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन कंपाउंड्स की जो है डाइमराइजेशन हो जाएगी ओलिफिन्स की विद द हेल्प ऑफ अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोई और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना है जिसमें मेटल अलग होगा, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको। ये है आपके पास ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, इसकी जैसे सपोज करो हमें टिन का कंपाउंड बनाना है तो टिन हैलाइड यूज़ कर लेंगे, टेट्रा क्लोराइड टिन, ठीक है। साथ में NaCl, रिएक्शन होगी 4 वैलेंसी टेट्रा अल्काइल टिन प्लस सोडियम AlCl4, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें जो है नाइट्राइड्स बनाने हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स, वो भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यही लेके चलेंगे ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड, रिएक्शन कर देंगे इसकी अमोनिया के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा ये प्लस RH, ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगी और ये बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो है ये इसकी प्रिपरेशंस हो जाएंगे। फिर आगे हमने इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड देन एप्लीकेशंस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो करेंगे टिन, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। सभी में जनरली जो है प्रिपरेशन से 2-3 प्रिपरेशन जो है तो लर्न नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो सभी की जो है इतनी 2-3 प्रिपरेशन जो है जो मेन इंपॉर्टेंट वाली है वो लर्न कर लेना। ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या फिर ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और हायर ऑर्गेनो
मेटलिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे ये है आपके पास ग्रिग्नार्ड रेजिन। अब देखो थोड़ा सा ना हर चीज़ को क्रैम करना जरूरी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रेजिन, हमें बनाना क्या है, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बनाना है, मतलब कि टिन का मुझे कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड लेना पड़ेगा। और जनरली हम कौन सा लेते हैं, हेलाइड लेके चलते हैं। हेलाइड भी क्यों, क्योंकि जो ये हेलोजेंस होते हैं गुड लिविंग ग्रुप है, ईजिली जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एल्काइल ग्रुप इनके जगह पे। तो बस इनकी रिएक्शन कर दोगे आपस में, R4SN प्लस MgX2। बाद में इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 4 चाहेंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, 4 2 8 4 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इनको बना सकते हैं। ऐसे सेकंड जो मेथड है बनाने के लिए, फिर से हम जो है यही यूज़ करेंगे, SnX4। इसकी रिएक्शन कर दोगे एल्काइल हेलाइड एंड सोडियम के साथ। ये देखो ये सोडियम है, ये एल्काइल हेलाइड, और यहाँ पे भी इससे एक तो बन जाएगा आपके पास ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, साथ में बनेगा NaX। और ये रिएक्शन कौन सी है, वर्ड्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं उसमें ऐसे ही होता है, एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल गया तो वहाँ से सोडियम हेलाइड तो बाहर निकल जाता है, और आपके पास वहाँ पे भी जो है इसी तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी जो है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है, अभी हमने पीछे इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, ये वाला। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, इसकी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन में आ जाएगी सेम रिएक्शन। टिन हेलाइड ये बन जाएगा आपके पास, ऐसे बना सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड है, एल्काइल हेलाइड लो, टिन के साथ रिएक्शन कर दो, 4 लोगे, R4। पहले क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा आपके पास इस तरीके से, SN2। नेम रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राउचे रिएक्शन। और जो रिएक्टिविटी है यहाँ पे, हम जो एल्काइल हेलाइड यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्टिविटी है वो एल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी एल्काइल ब्रोमाइड की, और लास्ट में होगी एल्काइल क्लोराइड की। बिकॉज आयोडीन जो है काफ़ी बड़ा साइज़ में होगा सारे हेलोजेंस में, तो ईजिली जो है रिप्लेस हो जाएगा, या फिर कहूँ कि इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप देन अदर हेलाइड्स। तो सबसे पहले जो है ईजिली इसकी रिएक्शन होगी, हेलाइड बाहर, और आपके पास जो है कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर बात करें हेलोजन की बात करें, जो मैं एल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एल्काइल ग्रुप अगर आपके पास सपोज करो मिथाइल है, मिथाइल हेलाइड है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद हो जाएगा इथाइल हेलाइड, और लास्ट में हो जाएगा प्रोपाइल। मतलब कि जैसे जैसे आपके पास एल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। ये थे इसके जनरल 3-4 मेथड्स प्रिपरेशन की। इसको हम कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट तो ग्रिग्नार्ड रेजिन से बना देंगे, फिर वर्ड्स रिएक्शन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड यूज़ करके, और लास्ट में कि दोनों की जो है डायरेक्ट रिएक्शन करा दें। अब आगे जो है इसके बस इतने ही मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको करने हैं। अब आगे आती है इसकी प्रॉपर्टीज़, वो देखते हैं कैसे है। अब जैसे अभी हम पीछे उनकी बात करते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की, वो तो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, एयर एंड वाटर के साथ वोलेंटली रिएक्ट करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ टेट्रा एल्काइल या फिर टेट्रा एराइल टिन कंपाउंड्स की, बेसिकली ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मोनोमरिक नेचर के होंगे, और एज सच हाइड्रोलिसिस और या फिर ऑक्सीडेशन की बात करूँ वो नहीं होगी इनकी नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर हम जो है इन्हें जलाएंगे, इनको हीट करेंगे, तो उस केस में जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे उनका था कि डायरेक्ट प्रेजेंट है एयर में, साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस को भी और ऑक्सीडेशन को भी रजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम इनको इग्नाइट करेंगे तब जो है ये आपके पास बर्न हो जाएंगे। बर्न होने के बाद आपके पास चेंज हो जाएंगे। जैसे यही है कंपाउंड ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, बर्न करेंगे जब हम, तो हमारे पास बन जाएगा डाइऑक्साइड टिन, CO2 गैस रिलीज होगी एंड वाटर। जो टिन और कार्बन की जो बॉन्ड है वो क्या होगी, क्लीव हो जाएगी हेलोजन से। ओके, अब आगे बात करें, देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके नेम से पता चल रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि दोबारा से किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि आपके पास 2 ऑर्गेनो टिन कंपाउंड है, दोनों में अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें जो है आपस में उनको रीअरेंज करना है, उसको बोलते हैं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक ये है आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
और एक लगा हुआ है, सपोज कर लो इथाइल ही सपोज कर लो कि इथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है। तो इन दोनों की जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपके पास चेंज हो जाएंगे और आपके पास ये आ जाएगा जनरल मिथाइल और यहाँ पे हो जाएगा इथाइल। अगर मैं सपोज करूँ इसे एन लेके चलती हूँ, ये भी एन, तो इसका हो जाएगा 4 - n, ये आपके पास बन जाएंगे। ओके तो जो ये कंपाउंड्स हैं इनके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं हीट करने पे जो है, या फिर कैटालिस्ट भी हो सकता है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जो है अपने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या है रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास ये जो कंपाउंड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अनसैचुरेटेड मतलब कि कंपाउंड्स हैं, तो वो क्या है टिन हाइड्राइड के साथ जो है रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ये लगे हुए हैं आपके पास, टोटल 4 वैलेंसी है टिन की। टिन हाइड्राइड लेके चलने में मतलब कि इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आपके पास कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लाइक एल्कीन ही है, तो जो होगा इसके साथ ये रिएक्शन हो जाएगी CH2CH3। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन। सिंपल, जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है वो यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी और इन दोनों के बीच में आके जो है बस ऐड हो जाएगा, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओलिफिन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या फिर एसिटाइलिन है, वो भी क्या है टिन हाइड्राइड के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो आती है ट्राई ऑर्गेनो टिन रेडिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या बात कह रहे हैं वो कि जैसे आपके पास यही बॉन्ड है जो हम बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, टिन एंड कार्बन के बीच की जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या है वीक बॉन्ड होती है। तो मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ये जो है आपके पास रेडिकल की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये है आपके पास टिन हाइड्राइड ही लेके चलते हैं। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या है, ये इस तरीके से R3SN रेडिकल प्लस H रेडिकल ऐसे भी हो जाए। ये जो रेडिकल बना आपके पास पिरामिडल, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे जो टिन एंड कार्बन के बीच में ऑर्गेनो और हाइड्रोकार्बन पार्ट के मेटल और हाइड्रोकार्बन के बीच की जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वीक होगी और लाइट की प्रेजेंस में क्या है वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगी और आपके पास जो है वहाँ पे 2 रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी की, काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोस्टेनोलिसिस रिएक्शन। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। जैसे हम नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में भी कुछ एक नेम रिएक्शन, जैसे कि पहले थी मेटलेशन क्या होती है, ट्रांसमेटलेशन क्या होती है, हाइड्रोस्टेनेशन हुई, हाइड्रोस्टेनोलिसिस हुई। तो थोड़ा सा जो है इनके नेम से जो आपको पता होनी चाहिए कि हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में आपके पास क्या है, बेसिकली होता क्या है रिएक्शन में, आपके पास जो है कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जिसमें एल्काइल ग्रुप और हेलोजन है, एल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन, इनके बीच की ये जो बॉन्ड है इसको जो है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड जो है क्लीव कर देगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेनोलिसिस रिएक्शन, ओके। ऑर्गेनो ग्रुप एंड हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड से जो है क्लीव हो जाती है, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेनोलिसिस रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है बेसिकली यूज होती है डीहेलोजिनेशन रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपके पास और ये कोई आपके पास ग्रुप है एल्काइल हैलाइड, तो ये वाली बॉन्ड बीच की ब्रेक हो जाएगी प्लस ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड गिवन है, एक तरफ लगा हुआ है क्लोरीन, दूसरी तरफ लगा हुआ है ब्रोमीन और एक कंपाउंड हम लेके चल रहे हैं ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। फिर से इस केस में ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक ग्रुप ये कार्बन हो गया और ये हेलोजन है, इन दोनों की बॉन्ड जो है बीच की बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ये मिल जाएगा ब्यूटाइल 3SN Br इस तरीके से।
ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेनोलिसिस रिएक्शन। तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।